सर, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो कुल्टी में 3 बोरो है और 3 बोरो में लोगों को टैक्स देने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लोग ये भी कहते हैं कि जब हम लोग बोरो चेयरमैन के पास टैक्स देने के लिए जाते हैं तो जो पहले कुल्टी म्युनिसिपलिटी ऑफिस है वहाँ पे लाइट भी नहीं रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो ये ट्रेड लाइसेंस का जो कैंप लगाया इससे लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये जो कैंप लगाया इसके बारे में क्या बोलेगा? देखिए, व्यापार करने के लिए हमें ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। बिना ट्रेड लाइसेंस के हम लोग बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, लोन नहीं प्राप्त हो सकता और बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। अगर किसी कंपनी का एजेंसी लेना है तो भी हमें ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रेड लाइसेंस हमारा अधिकार है, मूलक अधिकार है और इसके लिए हमें कॉरपोरेशन में जाकर बनवाना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन बन जाया करता है, पर फिर भी अपने व्यापारी बंधुओं को सुविधा देने के लिए हम लोगों ने ये कैंप जो है वो पिछले 10-12 सालों से लगातार लगाया है और ये साल भी हम लोग नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं। ये आप कैंप लगाने की बात कर रहे तो क्या ऐसा लगता है कि ये कैंप चीनाकुड़ी में भी और डिशागढ़ में भी लगना चाहिए? वहाँ पे जो व्यापारी उनको भी कुछ फैसिलिटी मिलना चाहिए। आप 10 साल से सिर्फ नियामतपुर पे फोकस क्यों कर रहे हैं? सर, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सर, ये कुल्टी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है, चीनाकोड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है, डीसलगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है, पर वहाँ के लोग हमारे मेंबर हैं। चीनाकोड़ी से भी लोग आकर यहाँ बनाते हैं, डीसलगढ़ से भी आकर बनाते हैं और वहाँ पर मुझे लगता है कि व्यापारियों की गिनती भी बहुत कम है। शायद एकजुटता भी नहीं होगी। जब तक एकजुटता नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है टोटो वालों का एसोसिएशन है और लोगों का एसोसिएशन है, पर हमारे व्यापारी बंधु केवल व्यापार करते हैं, उनको एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो आह्वान करते हैं कि चीनाकोड़ी डीसलगढ़ के लोग आए, नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और मजबूत बनाएं, ताकि ज़रूरत पड़ने से वहाँ पर भी जाकर हम लोग कैंप लगा सकते हैं। सर, रिस्पांस कैसा मिला कैंप का? रिस्पांस बहुत अच्छा है। देखिए, व्यापारी चाहते हैं कि हमें सरल तरीके से होल्डिंग टैक्स देने की हमें ज़रूरत जो है, होल्डिंग टैक्स हम दे सकें बहुत सरल से, और साथ में हम लोग ट्रेड लाइसेंस भी सरलता से बना सकें। और एक छत के नीचे होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की सुविधा है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा में हमारा सारा काम हो जा रहा है। सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पे 5G आ गया, वहाँ पे लोगों की एक शिकायत थी कि जब भी वो टैक्स देने जाते हैं तो उन लोग को सर्वर डाउन मिलता है। क्या कॉर्पोरेशन के जो मैनेजमेंट है, जो मेयर साहब, इस पर भी तवज्जो देना चाहिए कि सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? अगर ऐसी बात है तो ज़रूर देना चाहिए। अगर 5G की कोई सुविधा है तो कॉरपोरेशन में भी लगना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मामला है, जैसे आपने कहा है। तो अगर वहाँ पर कोई कमी पेशी है तो वो ज़रूर हम लोग भी नॉलेज में अगर आएगी तो लगाएंगे। पर हम लोग जब भी जाते हैं ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स बहुत सरल तरीके से हो जाता है। होता क्या है बॉस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार लोगों के पेपर में कोई फॉल्ट होता है और वो अपना फॉल्ट नहीं जानकर वो सारा फॉल्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के ऊपर में डाल देते हैं। इसीलिए अपना पेपर भी हम लोग दुरुस्त करें और साथ साथ अगर कहीं पर कोई सुविधा असुविधा है तो उसके लिए नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे पदाधिकारी पिछले 2 दिनों से नारायण ठाकुर जी यहाँ 12 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे कमरू जमा जी हैं ये 12 घंटा यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, संजय बर्मन जी 12 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं। हम लोगों की समस्त टीम यहाँ पर बैठकर लोगों की हेल्प कर रही है। सर, नियामतपुर चैम्बर की अगर बात की जाए तो आप लोगों के दर्द को, आंसू को पोंछते हुए दिखाई देते हैं। इस कैंप के बाद फ्यूचर में और क्या करने का इरादा है? देखिए, हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप हो या चेकअप कैंप हो, ये सारा कुछ तो लगाते ही हैं। और भी जहाँ पर किसी व्यापारी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी का कोई चोरी हो जाता है, कोई मोबाइल चोरी हो जाता है या कोई दुकान में कोई चोरी हो जाती है, तो हम लोग हमेशा उसके साथ खड़े होकर FIR करवाने में, डायरी करवाने में उसकी मदद करते हैं। सर, ये अगर नियामतपुर की बात की जाती है, इन दोनों हम लोग नियामतपुर एक बहुत बड़ा इशू जाम को लेकर के बना हुआ और उससे कुछ न कुछ बिजनेस भी हैम्पर हो रहा। ये जाम के बारे में क्या बोलेंगे? सर, आप तो नब्ज टटोलने में माहिर हैं। मुझे ये खुशी है कि आप लोग भी अपना ड्यूटी करते हुए, क्योंकि चौथे स्तंभ है और आप लोग भी ये जो जलन मुद्दे हैं इसको उठाते रहते हैं। वाकई जाम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है नियामतपुर में और ये सालों साल से बना हुआ है। ये कब और कैसे दूर होगा हमें नहीं पता, पर हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। और आपके माध्यम से आज भी कहना चाहेंगे कि प्रशासन थोड़ा सा जागे और पॉलिटिकल इशू से ऊपर उठकर, क्योंकि हम लोगों ने देखा आसनसोल में हाटन रोड क्लियर करने का प्रयास किया गया पर वहाँ पर किसी और कारण से वो नहीं हो पाया, तो वो पॉलिटिकल इशू से हम लोग को ऊपर उठना होगा। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के हमें जाम जुट करके आम पब्लिक को
सहायता पहुंचानी होगी, राहत देनी होगी। आपका नाम? गुरविंदर सिंह, सचिव न्यामलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर ये कैंप आज क्या लास्ट है या फिर इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं आप लोग? अगर लोगों की भीड़ लगातार रहेगी तो कॉरपोरेशन से हम लोग गुहार लगाएंगे कि कल के लिए भी हमें ये कैंप दिया जाए, एक दिन का और एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि पहले हम लोगों ने 2 दिन के लिए मांगा था, फिर ये तीसरे दिन आज जारी है और आज भी लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हो सकता है कल भी हम लोग ये कैंप कंटिन्यू करेंगे।